नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल, आपके योग विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारी चल रही थी हिंदी में मैंने आपका जो स्वर संधि होती है वो आपकी कंप्लीट करा दी थी पूरी तरीके से। यदि आपने हिंदी में संधि की सबसे पहली क्लास नहीं ली है वो ले लीजिएगा, उसके 1 बाय 1 क्लास है आपकी संधि की, ले लीजिएगा। स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, व्यंजन संधि आज चलेगी। क्या चलेगी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? यदि किसी व्यंजन के आगे किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल दिक प्लस अंबर। ठीक है, यहां पर आपका क्या क्या है? यह है व्यंजन, ये क्या है? स्वर। ठीक है जी। परिवर्तन होने पर क्या हो जाएगा आपका? दिगंबर। ठीक है, ये आपका एक और एग्जाम्पल अप प्लस ज, क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक है, यहां पर क्या हो गया आपका? ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, और ये व्यंजन। ठीक है, क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा? जी परिवर्तन। डेफिनेशन से, परिभाषा से समझेंगे। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल, किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ठीक है जी, नोट कर लिया। ओके, अब देखेंगे इसमें आपका क्या होगा? व्यंजन संधि के नियम क्या होंगे आपके? क्या नियम होंगे देखेंगे वो भी हम। ठीक है, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन चीजों के आपको नोट्स बना लेने हैं पहले, और अच्छी तरीके से तो पहले समझ लेना है, फिर नोट्स बना लेने हैं, याद कर लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है, और आपका इजीली आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। व्यंजन संधि
ठीक है, के नियम, के नियम, व्यंजन संधि के नियम। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अर्थात के, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ग का तीसरा या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले और वे। ठीक है, आए तो वर्ग का पहला वर्ण, के, चे, टे, ते, पे। ठीक है, के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है जी, हो जाता है। अब देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्या इम्पोर्टेंट चीज, जो कि आपने अभी यदि पहले से क्लास लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी, यदि बीच में से क्लास लोगे तो हो सकता नहीं आए। ठीक है, ये ठीक है, ठेठ तेरा, डेडब्रू, ढेडक्कन, अनेखल्ली, थेथर्मस, देदवा, धेधनुष, नैनर, पेपतन, फेफल, बेबतक, मैमच्छी, ये भैबालू, तो रही आपका भैबालू, मैमच्छी, ये क्या है, नहर, नैन। ठीक है, ये क्या है आपका वर्ग का, क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है जी, ये पूरा वर्ग का प्रथम वर्ण। परिभाषा क्या है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अर्थात के, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे आए तो वर्ग का पहला वर्ण के, चे, टे, ते, पे के स्थान पर अपने ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है, काय में, इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
अब कैसे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि दिक प्लस अंबर, ठीक है। सॉरी, ये देखेंगे यहां पर वाक प्लस जाल, क्या हो जाएगा आपका वाग वाग जाल, क्या हो जाएगा वाग जाल, क्या हो जाएगा वाग जाल। अभी मैंने बताया कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अर्थात क्या चाहते के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर अंतस्थ व्यंजन यह रह वह आए, ठीक है, तो वह वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदल जाता है, क्या चाहते हैं के स्थान पर अपने वर्ग के तीसरे में हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है वाक के प्लस जय, तो क्या हो गया आपका गया हो गया, ठीक है जी। यहां पे नोट करके एक चीज और लिख लेंगे आपकी, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का मेल, ठीक है, स्पर्श व्यंजन प्लस स्वर, तो पूरा अक्षर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। बट अगर स्पर्श व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा ना, तो क्या होगा आपका आद्याक्षर, क्या होगा आद्याक्षर, ठीक है। क्या नोट करके लिख लेंगे, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का मेल स्पर्श व्यंजन होगा, ठीक है जी, पहला अक्षर क्या होगा स्पर्श व्यंजन युरा, इसका मेल अगर स्वर से हो जाता तो एक गैप पूरा हो जाता, ठीक है। बट यहां पर क्या है, अगर ये के प्लस जय स्पर्श व्यंजन, ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन, क्या है स्पर्श व्यंजन, ये भी आपका व्यंजन है, व्यंजन स्पर्श व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होगा तो अक्षर आधा आ जाएगा, गया आ गया आधा, ठीक है। बट अगर यहीं पे ही आपका किसी स्वर से हो जाता मेल तो क्या हो जाता पूरा अक्षर हो जाता, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां पर, यहां तक सभी नोट कर लेंगे, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। ये इसका पहला उदाहरण, पहला नियम था, ठीक है, फर्स्ट नियम, ठीक है, फर्स्ट नियम, ठीक है, फर्स्ट नियम, ठीक है। नोट कर लेंगे जल्दी से। देन आपका दूसरा नियम, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, नहीं पता होगा जिन्होंने वर्णमाला की क्लास देखी है। वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है, यूट्यूब ओपन करें, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है। और आप हिंदी वर्णमाला क्लास बाय जॉब विद निखिल यूट्यूब सर्च करेंगे, आपकी क्लास आ जाएगी, ठीक है। क्लास 1 से क्लास लेनी है, ठीक है। वर्णमाला समझ में आ गई तो संधि, आपके समास यानी कि बेस जो है, नींव जो है वो वर्णमाला है आपकी, ठीक है। वर्णमाला आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नियम नंबर दूसरा, यहाँ पे नियम लिख देता हूं, नियम नंबर 2, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे
के प्रथम अक्षर के आगे, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपके क्या स्पर्श व्यंजन कै, चे, टे, ते और पे। ये तय है आपका तय। ठीक है, ये हो गया तय। क्या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, क्या होते हैं? मैं और ने। ठीक है, मैं और ने। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ठीक है नियम नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें मैंने आपका पहले नियम नंबर दूसरा पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां पे देखेंगे वाक प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा? वाग्मीय। ठीक है, उत प्लस मत क्या हो जाएगा? उन्मत्त। ठीक है, सठ प्लस मास क्या हो जाएगा आपका? सठ मास। क्या हो जाएगा? सन मास। ठीक है, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है जी, ये आपके हो गए उदाहरण। एक और करा देता हूं। उत प्लस मूलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन्मूलन। ठीक है, मैंने क्या बताया? यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा अक्षर पांचवा हो जाता है। स्पर्श व्यंजन ये रे, अनुनासिक व्यंजन आ गया तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है? कै का पांचवा अक्षर क्या होगा? ठीक है, आधा पांचवा अक्षर क्या होगा? डे। ठीक है, आने खाली। ठीक है, ये वाला ये जो होता है। ठीक है, उत प्लस इसका पांचवा अक्षर क्या होगा? ने, आधा अक्षर हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर ने। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे होता चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके हो गए, उदाहरण। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है,
वीडियो यदि अच्छी लग रही हो, ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो आपको, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नियम नंबर 1 के उदाहरण, नियम नंबर 1 के उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखेंगे। सत प्लस आचार, सदाचार, वाक प्लस दान, वाक दान, सत प्लस गुण बराबर सदगुण, ठीक है। दिक प्लस भ्रम, दिग भ्रम, ठीक है। ये आपके उदाहरण होंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा एक बार और बता देता हूं आपको, क्या थी कि यदि इस प्रश्न व्यंजनों के प्रथम अक्षर क च ट प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन आए तो वर्ग का पहला वर्ण क च ट प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या आ रहा है, ये क्या होगा, ये हो गया आपका क्या, ठीक है, ठीक है, ये पहला वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो गया, ठीक है। 5, ठीक है, यहां तक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। सत प्लस आचार क्या हो जाएगा, सदाचार, ठीक है। मैंने आपको चेंज करके बता दिया था, ठीक है, किस प्रकार से होगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको करा दी थी, ये उदाहरण थे आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक। नंबर 3 देखेंगे। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाता है, के आगे छ आ जाता है, छ आ जाता है, तो छ के पहले, तो छ के पहले च, वो भी क्या, आधा, ये इस प्रकार से, ठीक है, हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। परी प्लस छेद, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, परिच्छेद, ठीक है। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाता है, हर्ष स्वर क्या होते हैं आपका, यहां पे लिखवा देता हूं, ए ई ओ और रे, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये आपके हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है। आ जाए तो आपका इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एक और उदाहरण। अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा,
स्वच्छंद। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज फॉलो होगी। यहाँ किसी हर्स्वर, हर्स्वर क्या होता है, ए के बाद के आगे छ, आगे जस्ट आगे छ दिया हुआ है, तो छ से पहले च आधा च हो जाएगा। ठीक है, छ से पहले आधा छ, यानी कि परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका 3 नियम हो चुके हैं। ठीक है, नंबर 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपकी। ठीक है, यदि मैं के आगे, यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन, कोई अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आए तो मैं अनुस्वर में बदल जाता है, मैं अनुस्वर में बदल जाता है। अब अनुस्वर किसे कहते हैं, अनुस्वर मतलब इसमें यहां पर ये अंकी बिंदी आ जाएगी, अंकी बिंदी। ठीक है, काय की बिंदी अंकी। ठीक है, कोई अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, एक बार और लिख देता हूं आपको। ठीक है, अंतस्थ क्या होते हैं, य, र, ल, य, र और आपका ल। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, से और है। ठीक है, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, अब इनका उदाहरण हो देख लो। उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण सम प्लस सार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, संसार। क्या हो जाएगा, संसार। ठीक है, सम प्लस योग, क्या हो जाएगा आपका, संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक है, सम प्लस वाद, क्या हो जाएगा आपका, संवाद। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, यदि, इसे ये तो आपका ये, ठीक है, इसे ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 4, यदि यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो अनुस्वर, जो मैं है ना, ये मैं अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर किसे कहते हैं, अंकी बिंदी में। ये सम प्लस
सार, ऊष्म व्यंजन आ गया ना, क्या है ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये क्या है, मैं। अब मैं के तुरंत बाद यदि कोई ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो क्या अंकी बिंदी में ये हो जाता है, ठीक है, अंकी बिंदी में परिवर्तित या बदल जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, मैं, ठीक है। आपका ध्यान समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी यहां तक, ठीक है। नियम नंबर 5, ठीक है। नियम नंबर 5 देखेंगे। 5, यदि ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे से आता है तो, आता है तो ये से जो है के स्थान पर से हो जाता है, हो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, अभी प्लस सेक, ठीक है। वी प्लस सम, ठीक है। नी प्लस सेक, ठीक है। यदि ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे से आता है तो से के स्थान पर ये कौन सा से है, सपेरे वाला, ये षटकोण वाला, से सपेरे वाला से षटकोण में हो जाता है, ठीक है। यानी कि अभी ई क्या हो गया आपका स्वर, ठीक है जी। ए और आ को छोड़कर बोला था उसने, क्या हो गया स्वर, स्वर के आगे से आ गया, ये आ गया से, ठीक है, से आ गया तो क्या हो जाएगा आपका अभिषेक, अभिषेक। क्या हो गया, वी ई प्लस से क्या होगा विषम, ई प्लस से क्या हो जाएगा निषेध, निषेध। यू से जो है से सपेरे वाला से षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, नोट कर लिया। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, सॉरी, आगे देखेंगे नियम नंबर 6, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, से के पश्चात ते या थे आने पर उसके स्थान पर
क्रमशः तय और है हो जाता है, हो जाता है। उदाहरण आकृष्ट दुस प्लस 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 थे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आकृष्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका दुष्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पृष्ठ। पृष्ठ। ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे आपका क्या सस प्लस थे, क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ पर तय है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सशस्त्र। सशस्त्र। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, देखेंगे क्या दिया हुआ है इसमें। स के पश्चात यदि तय, बड़े अक्षर में लिखते हैं, स के पश्चात तय, इसके पश्चात स के पश्चात तय या थ आने पर उसके स्थान पर तय ठहरे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आकृष्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकृष्ट प्लस तय क्या हो जाएगा आकृष्ट, और दू सशस्त्र प्लस है सशस्त्र। ठीक है, नोट कर लेंगे। सॉरी, यहां पे देखेंगे इसे। ठीक है, यहां पर देखेंगे। ठीक है, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7। ठीक है, ठीक है, नियम नंबर 7, तय के बाद, तय के बाद यदि यदि च और छ हो तो तय का च हो जाता है। क्या हो जाता है? च हो जाता है। ठीक है, च हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा आपका? उच्चारण, उच्चारण। दूसरा उदाहरण, सत्य प्लस चरित्र, क्या जाएगा आपका? सच्चरित्र।
ठीक है। तीसरा उदाहरण उत प्लस चरित, क्या हो जाएगा? उच्चरित। ठीक है, उच्चरित हो जाएगा। बोला क्या है नियम में? तय के बाद यदि च और छ हो तो, ठीक है, तय का आधा च, ये जो है तय का क्या हो जाता है? आधे तय का आधा च हो जाता है। ये आधा होता है आधा, ये भी आधा होता है आधा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। नियम नंबर देखेंगे 8। नियम नंबर 8 कितना? 8। ठीक है, नियम नंबर 8। ठीक है, ले 2 बूंद जिंदगी के तू भी ले। बस 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 बस। स्मारक को प्यास लग रही थी, हमने सब क्या पिया दी? इंक। ठीक है, अब चलेगा बढ़िया। कैसे चलेगा? बढ़िया, चल जा, अब चलना पड़ेगा। नियम नंबर 8। ठीक है, नियम नंबर 8 क्या है? तय के बाद यदि ज और झ हो तो तय ज में बदल जाता है। ठीक है, तय के बाद यदि ज और झ हो तो जो तय है ना, आधा तय, ये आधा ज में बदल जाएगा। उदाहरण सत्य प्लस जन, क्या हो जाएगा? सज्जन। ठीक है, जगत प्लस नाथ, सॉरी, जगत प्लस जननी, क्या हो जाएगा आपका? जग जननी। ठीक है, उत प्लस झटिका, क्या हो जाएगा? उ ज झ टिका, झटिका। ठीक है, क्या बताया था? तय के बाद यदि ज और झ हो तो तय आधे ज में बदल जाएगा। तय के बाद ज हो तो आधे ज में बदल गया। तय के बाद ज है तो आधे ज में बदल गया। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके नियम हो चुके हैं 8। नियम हो चुके हैं 8 कंप्लीट। ठीक है, अभी आपके कितने नियम हो रहे हैं? 4 नियम हो रहे हैं, टोटल 12 हैं। ठीक है, टोटल 12 हैं। ठीक है, जो 4 नियम है वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है,
और बताना चाहूँगा जिन्हों को वीडियो अच्छी लगी हो, जिन बच्चों को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यदि आपको किसी प्रकार का इतना सा भी डाउट होता है किसी भी शब्द को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, परिभाषा को लेकर या डेफिनेशन उदाहरण को लेकर कमेंट में बता सकते हैं इजीली, ठीक है। और बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।